ताजमहल की सुंदरता को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। हमारे आगरा का ताजमहल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली इमारत है। कोविड से पहले यहाँ हर रोज 20,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते थे। आज भी दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल छठे नंबर पर आता है। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक चला और इस हिसाब से ताजमहल को बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लग गया था। उस समय ताजमहल को बनाने में 3.2 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन अगर उन पैसों को आज से कंपेयर किया जाए तो ये लगभग 7,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। सफेद संगमरमर से बने हुए ताजमहल को सजाने के लिए 28 तरह के महंगे पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ताजमहल को प्यार की निशानी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। मुमताज महल की कब्र ताजमहल में ही है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ताजमहल पहले शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है, लेकिन फिर भी ये एक विवाद का विषय है। यमुना नदी के किनारे बना ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। कहा जाता है कि जिन 20,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, उनके हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वो आगे किसी और ऐसी इमारत को ना बना सके। लेकिन जब मैंने इस बारे में सर्च किया तो ये एक अफवाह निकली। सर्च करने पर यह पता चला कि शाहजहां ने उन्हें इतने रुपए दिए थे कि उनकी कई पीढ़ी पल सके, और शाहजहां ने उनसे ये कहा था कि वो आगे किसी भी इमारत को नहीं बनाएंगे, और उस समय इसे कारीगरों के हाथ काटना कहा जाता था। ये भी कहा जाता है कि ताजमहल में मजदूरों ने एक छेद छोड़ दिया था और छेद से पानी की बूंदें मुमताज महल की कब्र पर पड़ती रहती है, और उस छेद का पता वैज्ञानिक भी आज तक नहीं लगा पाए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ताजमहल में कोई भी छेद नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ताजमहल से पानी की बूंद नीचे टपकती है। इसका कारण ये है कि दिन में वहां पर हजारों लोग आते हैं। उनके रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, ह्यूमिडिटी के कारण पानी वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है। वहीं से ताजमहल के अंदर की परत पर जाकर ये वेपर्स लिक्विड वाटर में कंडेंस हो जाते हैं और उसके बाद पानी की बूंद नीचे गिर जाती है। और ऐसा कभी कभी होता है, हर रोज नहीं। दोस्तों, ताजमहल की मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि वो बाहर की तरफ झुकी हो, ताकि अगर भूकंप आता है तो वो अंदर नहीं बल्कि बाहर की ओर गिरे। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल को यमुना किनारे ही बनाया जाए, लेकिन जब इसकी नींव खोदी गई तो सिर्फ रेत ही निकल रहा था। इसलिए लगभग 50 कुएं ताजमहल के नीचे खोदे गए थे और उनको तब तक खोदा गया था जब तक कि ठोस जमीन नहीं मिली। उसके बाद उनमें आवनूस और महोगनी नाम की लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे डाले गए थे। इस लकड़ी को जितनी नमी मिलती है, ये इतनी ही मजबूत होती चली जाती है और यमुना नदी से इस लकड़ी को नमी मिलती रहती है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ताजमहल का सेकंड रैंक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ताजमहल पर काला कपड़ा ढक दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू जहाज से दूसरा हमला आगरा में ही किया था। ताजमहल के चबूतरे को पत्तों और घास से और मेन गुंबद और मीनारों को काले कपड़े से ढका गया था, ताकि रात को उनकी नज़र हमारे ताज पर ना पड़े। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ ताजमहल की सुंदरता प्रदूषण के कारण कम होती जा रही है। यमुना नदी में फास्फोरस के कारण वहां के कीड़ों के मलमूत्र से ताजमहल का रंग लगातार खराब हो रहा है, और लगातार यमुना नदी से हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकल रहा है। उसका भी ताजमहल के रंग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि प्रदूषण यमुना नदी के लिए भी एक चिंता का विषय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।